मुरादाबाद जिले के पंचायत भवन सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति की इस बैठक में मुरादाबाद जिले के तमाम पुलिस प्रशासनिक व जिम्मेदार लोग रहे हैं। जिम्मेदार लोगों में शहर के शहर इमाम और मुरादाबाद जिले के अलग अलग मस्जिदों के इमामों के साथ ही हिंदू धर्मगुरु व तमाम धर्मों के लोग इस बैठक में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी ईद के त्योहार पर होने वाली नमाज को लेकर चर्चा करना था। मुरादाबाद जिले में तमाम लोगों के द्वारा अपने अपने सुझाव प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखे गए हैं। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने तमाम लोगों के सुझाव लिए हैं और मुरादाबाद में ईद की नमाज को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर चर्चा की गई है। मुरादाबाद जिले में 8 बजे ईदगाह में ईद की नमाज कराई जाएगी, जिसको लेकर नायब शहर इमाम और मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंचल के द्वारा तमाम जानकारी दी गई है। इसके अलावा मुरादाबाद के तमाम लोगों के द्वारा अपने अपने सुझाव अधिकारियों के सामने रखे गए हैं। अधिकारियों ने तमाम सुझावों को लिया है और मुरादाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज और नवरात्रि में त्योहार संपन्न कराने के लिए चर्चा भी आयोजित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य इतना था कि आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। मुरादाबाद के कई धर्मगुरुओं के द्वारा अपने सुझाव रखे गए हैं और मुरादाबाद जिले के अलग अलग स्थानीयों से जो लोग आए थे उनसे भी उनके सुझाव लेते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बैठक संपन्न हुई है। देखिए, हर साल की तरह जो त्यौहार आते हैं, ईद, बकरीद या रमजान या और दूसरे त्यौहार, तो इसमें एक सेंटर पीस कमेटी की एक मीटिंग हुआ करती है। उसमें पूरे ज़िले से जिम्मेदार हजरात तशरीफ लाते हैं और उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग हुई, जिसमें अमन व अमान, प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम दिया गया। और ईद क्योंकि खुशियों का नाम है, ईद खुशियों से मने, एक दूसरे का ताउन करें, प्यार मोहब्बत से रहें। इस टाइम पर ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज मुरादाबाद की ईदगाह में इंशाल्लाह 8 बजे अदा की जाएगी। आप हजरात वक्त से पहले पहुँचें और आगे से सफ़े बनाते हुए बैठें। इस बात को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि पिछले सालों में ये देखने को मिला है कि बहुत से लोग रास्ते में बैठ जाते हैं। मेरा कहना यह है कि मजहबी एतबार से आप जितनी आगे सफ़ में होंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। अगर आपने बीच में बैठकर किसी का रास्ता रोका, किसी को आने में परेशानी हुई, तो सवाब न मिलने की बजाय फिर आपको गुनाह भी मिल सकता है। इसलिए आप किसी के रास्ते में रुकावट न बने, किसी के परेशानी का सबब न बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज ईदगाह के ताल्लुक़ से और नमाज के ताल्लुक़ से एक अहम मीटिंग थी ईद उल फित्र की वजह से, और क्योंकि जो गाइडलाइन है शासन की कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, तो उस ताल्लुक़ से ख़ास तौर पर थी कि ईदगाह के अंदर ही वो नमाज अदा की जाए। तो उस पर हमने सबसे डिस्कशन हुआ कि शायद 2 दफ़ा उसमें इमाम साहब नमाज अदा करवाएंगे, बाकी आखिरी फैसला इमाम साहब का ही होगा, मगर अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो। मगर प्रशासन और शासन ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया कि ईदगाह के अंदर नहीं आना है, बल्कि सारे लोग ईदगाह में आएंगे और ज़रूरत पड़ने पर शायद दोबारा नमाज की ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा नमाज होगी, मगर अपने करीबी मस्जिदों में भी नमाज अदा करें। मगर कोई ईदगाह आ रहा है तो प्रशासन की तरफ से भी रोक टोक नहीं है। त्योहारों के दृष्टिगत आज सेंट्रल पीस कमेटी की जनपद मुरादाबाद में मीटिंग हुई, जिसमें कि सभी जो मेंबर्स हैं वो सभी के सभी रहे। पुलिस प्रशासन, मजिस्ट्रेट्स की सारी और संस्थाओं की टीमें भी रही और इसमें एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी चीज़ें डिस्कस की गई। जितनी भी समस्याएं या सुझाव जितने भी नोट कराए गए उन सबको नोट किया गया है और इनमें जल्द ही इनको पूर्ण भी कर लिया जाएगा। जनपद भर में सभी लोगों के द्वारा एक टीम के रूप में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी त्योहार, सभी आयोजन संपूर्ण किए गए हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले जो त्योहार है ये भी सकुशल संपन्न। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।